यान्तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 92वें सत्र में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के दूसरे अध्याय के श्लोक क्रमांक 64 और 65 का अध्ययन करेंगे। श्लोक इस प्रकार है। राग द्वेष विमुक्ते तु विषया इंद्रियेश्वरणः आत्मवश्य विधेय आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। अर्थात किंतु समस्त राग तथा द्वेष से मुक्त एवं अपनी इंद्रियों को स्वयं द्वारा वश में करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। पिछले सत्रों में श्लोक क्रमांक 62 और 63 में भगवान ने बताया कि किस प्रकार व्यक्ति है वो इंद्रियों के वश में आते आते पूर्ण रूप से मोहित हो जाता है और वो उसके पतन का कारण बनता है। परंतु यहाँ पर भगवान अर्जुन को सचेत करते हुए ये ज्ञान दे रहे हैं कि जो इन कार्यों से ऊपर उठकर सारी इंद्रियों को मेरी सेवा में लगाता है, श्री कृष्ण के भावनामृत में लगाता है, वो इन सारे कार्यों से बच सकता है। ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा कि जब व्यक्ति का मन में विचार करता है उससे लेकर व्यक्ति के पतन तक कारण क्या बना कि उसने अपनी इंद्रियों का उपयोग मात्र अपने भोग के लिए किया। परंतु भगवान कह रहे हैं कि जब वही इंद्रियों का उपयोग वो भगवान की सेवा में करेगा युक्त वैराग्य के तहत, तब वो इन सारी की सारी पतन से बचते हुए भगवान के उच्च ध्येय को प्राप्त करेगा, भगवान के धाम को प्राप्त कर सकता है। और इनके अनेक दृष्टांत भी आते हैं भक्तों। हरिदास ठाकुर के विषय में आप सबने सुना, पिछले सत्रों में हमने चर्चा करी कि एक वैश्या के आते हुए अनेक प्रकार के प्रलोभन देने के उपरांत भी उन्होंने अपने हृदय में भगवान को धारण करके रखा था। भगवान के नाम के ऊपर पूर्ण श्रद्धा के कारण वो उन वैश्या से भी मुक्त होकर उस वैश्या को भी एक भक्त बना दिया और बड़े से बड़े योगी व्यक्ति भी उनके अंदर मोहित हो जाते हैं। परंतु हरिदास ठाकुर भगवान के ऊपर पूर्ण आश्रित होने के कारण वो इन समस्याओं का सामना कर सके। हरिदास ठाकुर का उदाहरण आता है भक्तों। हरिदास ठाकुर का उदाहरण के विषय में चर्चा करी। भरत महाराज हैं। भरत महाराज भगवान श्री रामचंद्र के अनन्य भक्त थे। उनके माता ने षड्यंत्र के द्वारा किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र को वनवास के लिए भेज दिया, मात्र उनको राजा बनाने के लिए। परंतु भगवान श्री रामचंद्र के भाई भरत जी हैं, वो इतने महान थे कि वो हमेशा भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में ही लगे रहने चाहते थे। उनकी मति हमेशा भगवान की सेवा में लगा रहना चाहती थी। वो तुरंत जब राज्य में आए, उनको सारी सारी बातों के विषय में ज्ञान हुआ, वो तुरंत निकल पड़े भगवान श्री रामचंद्र को लेने के लिए। और वो उन्होंने ऐसा आदर्श स्थापित किया। कथा बहुत लंबी है भक्तों, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि सार कि अपने जीवन में जब वो भगवान को स्थान देते हैं, भगवान के आधिपत्य को स्वीकार करके उनकी सेवा में ही लग जाते हैं। वो कहते थे कि भगवान जमीन पर सो रहे तो मैं जमीन के अंदर सोऊंगा। ये भाव जब व्यक्ति के अंदर आता है ना, तब समझिए कि वो भक्ति की कुछ अवस्था को प्राप्त कर रहा है। भगवान को तो हम कहीं दीवार पे टंगा देते हैं और हम बड़े आसान से एसी के महल में जाकर सोते हैं। ये फिर भक्ति कहाँ है? और अपने आप को जय श्री राम कहते हुए भगवान श्री रामचंद्र का भक्त मानते हैं। भगवान को तो कहीं दीवार पर टांग दिया, कहीं धूप में बिठा दिया, और हम स्वयं एसी महल में बैठते हुए कहते हैं कि गर्मी बहुत है, ठंडी बहुत है। भक्तों, ये भक्ति नहीं है, ये मात्र दिखावा है। अगर भक्ति करनी है तो अपने आदर्श द्वारा भरत जी महाराज ने जो सिखाया है कि भगवान को सर्वोच्च अवस्था में रखिए, और स्वयं है वो निम्न अवस्था में रहते हुए जब इस भाव से भगवान की भक्ति करेंगे ना, तो भगवान श्री रामचंद्र जिस प्रकार भरत महाराज से प्रसन्न हुए थे और उन्हें सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त प्रदान किया, उसी प्रकार हम भर भी भगवान श्री रामचंद्र प्रसन्न होंगे और अपने भक्त का पद प्रदान करेंगे। हनुमान जी ने अपनी सेवा द्वारा भगवान श्री रामचंद्र को जब प्रसन्न किया, तब भगवान श्री रामचंद्र ने हनुमान जी को गले लगाते हुए कहा कि तुम तो मेरे भरत के समान भाई हो। हम भगवान के विश्वास पात्र तो बनना चाहते हैं, परंतु जब भगवान की सेवा की बात आती है तब उससे पल्ला झाड़ देते हैं। भक्तों, ये एक भक्त का स्वभाव नहीं हो सकता। एक भक्त को चाहिए कि वो हर समय मात्र और मात्र प्रभु श्री रामचंद्र भगवान श्री कृष्ण की सेवा से संबंधित ही बातें करें। माता सीता के विषय में प्रसंग आता है भक्तों। माता सीता कितनी महान थे। रावण जब उनका अपहरण करके दूसरे देश में लेके गया, भारत को छोड़कर लंका लेके गए, जो माता सीता कि एक क्षण के लिए भी अपने पिता के सानिध्य से या भगवान श्री रामचंद्र के सानिध्य से दूर नहीं गई थी, हमेशा राजमहल में पली बड़ी थी। भगवान श्री रामचंद्र का हर समय उन्हें समर्थन मिला था। उनको कोई पराया पुरुष लेके जाकर किसी और देश में रखे
वहां पे रखता है, उनके ऊपर अनेक प्रकार के प्रलोभन देता है, अनेक प्रकार से डराने का प्रयास करता है, और उसका एकमात्र मकसद होता है कि भगवान का स्मरण से भुलाकर रावण को अपने पति रूप में स्वीकार करे। परंतु धन्य है देवी सीता, धन्य है माता जानकी, जिन्होंने हर समय जितना रावण उनको प्रताड़ित करता गया, एक एक क्षण उनके मन में भगवान श्री रामचंद्र के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होती गई। हमारे जीवन में जब भी थोड़े से संकट आते हैं, कष्ट आते हैं, तुरंत भगवान को दोष देने लगते हैं कि भगवान आपने मेरे जीवन में ये क्या कर दिया। परंतु माता सीता से सीखना चाहिए, जैसे जैसे कष्ट आते गए वो भगवान का स्मरण और बढ़ाती गई, भगवान का स्मरण और बढ़ाती गई। भक्तों, पांडवों के जीवन में जैसे जैसे कष्ट आते थे वो भगवान श्री कृष्ण को ही याद करते थे। माता कुंती प्रार्थनाओं में भी कहती है कि मुझे अनेक प्रकार के दुख दीजिए जिससे मैं आपका स्मरण कर सकूं। हम तो भगवान के सामने जाकर कहते हैं सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। भगवान से कहते हैं कि सुख संपत्ति दीजिए जिससे मेरे जीवन में ऐश्वर्य आ जाए और मैं आपको भूल जाऊं। भक्तों, समझने वाली बात है कि माता सीता के जीवन में जब जब कष्ट आए वो भगवान को और प्रेम है वो प्रगाढ़ होता गया। यहां तक कि रावण ने षड्यंत्र के द्वारा, माया के द्वारा भगवान श्री रामचंद्र का मुख है वो काट कर माता सीता के सामने रखा कि राम तो मर गए हैं। तब माता सीता के ऊपर क्या गुजरी हुई एक माता ही जान सकती है कि उसके पति का जब सर कटकर उनके सामने आता है तो उनके ऊपर क्या गुजरती है। हम तो लीलाओं में देखते हैं, हमें मालूम है कि वो माया रूप में है, परंतु माता सीता तो उस वास्तविक रोल में है। उन्होंने जब अपने पति को अपने सामने मरा हुआ देखा तब उनके ऊपर क्या गुजरी होगी। उस अवस्था में भी वो भगवान को याद कर रही थी और भगवान के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित थी। जब इस भाव से भक्ति करते ना तब वो भक्ति की सर्वोच्च प्रकाष्ठा होती है। तो हमें भी आज भक्ति की इस विधि को समझते हुए कि वास्तविक भक्ति क्या है, मात्र मंदिर में जाकर घंटी बजाकर कुछ पैसा डालकर आ जाना ये भक्ति नहीं है। वहां पे जाकर सेल्फी ले लिया, कुछ फोटो ले लिया, फेसबुक पर डाल दिया कि प्रतिदिन मैं इस मंदिर में जाता हूं, इस मंदिर में जाता हूं, भक्ति नहीं है। मंदिर जाकर अगर आपने कुछ श्रवण नहीं किया, कुछ सीखा नहीं, तो मंदिर जाना लाभदायक नहीं हुआ हमारे लिए। भक्तों, मंदिर वह स्थान है जहां पर जाकर व्यक्ति के चरित्र का निर्माण होता है। मंदिर वह स्थान है जहां पर जाकर व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता है, भागवतम है, उसके विषय में पढ़कर सुनकर अपने चरित्र का निर्माण करता है। मंदिर वह स्थान है जहां पर जाकर व्यक्ति भगवान के नाम का जप करके भगवान के प्रति प्रेम प्रकट करता है। अपने हृदय में भगवान की कथाओं को धारण करते हुए वहां पे जाकर कथा सुने और बैठकर ध्यान से कथा सुनने के उपरांत जब व्यक्ति के जीवन में भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होगा ना तो वास्तविक मंदिर जाना सार्थक होगा। भक्तों, हम भागे भागे जाते हैं, 2 मिनट में घंटी बजाकर पुनः यूं गए थे यूं आ गए, जैसे भगवान को मुख दिखाई करने के लिए गए थे। वहां से क्या सीख पाएंगे? मात्र और मात्र ये तो एक पिकनिक के रूप में हो गया कि उस मंदिर गए थे, वहां पे जाकर भगवान को दर्शन देके हम आ गए। परंतु इन आचार्यों के द्वारा, इन महात्माओं के द्वारा समझना चाहिए कि मंदिर जाएं तब भगवान से प्रेम करने के विषय में सीखना चाहिए। कृत्रिम विधि से इंद्रियों पर बाह्य रूप से नियंत्रण तो किया जा सकता है, किंतु जब तक इंद्रियां भगवान की दिव्य सेवा में नहीं लगाई जाती तब तक नीचे गिरने की संभावना बनी रहती है। कृत्रिम रूप से हम उस इंद्रियों को दबाकर उनको वश में तो करने का प्रयास कर सकते हैं, परंतु जब तक उन इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, उन इंद्रियों के हमसे हाथ से फिसल कर कभी न कहीं पतन का कारण बनेगी। पिछले सत्रों में पढ़ा हमने शोभरी ऋषि का उदाहरण। 10,000 साल तक तपस्या करने के उपरांत भी इंद्रियां है वो उनसे विमुख होकर उन्हें काम वासना की तरफ धकेल दिया। विश्वामित्र मुनि का उदाहरण आता है, इतने साल तक तपस्या करने के उपरांत भी वो मेनका के वश में आ गए। ऐसे दुर्वासा मुनि का उदाहरण आता है कि इतने महान तपस्वी होते हुए भी, महान त्यागी होते हुए भी, जब क्रोध ने उनके ऊपर हमला किया उस क्रोध को नहीं झेल पाए और अम्बरीश महाराज के ऊपर क्रोध करके उन्हें दंड देने का प्रयास किया और उसका परिणाम क्या हुआ कि भगवान ने अम्बरीश महाराज के माध्यम से उनको सजा दी। भक्तों, समझने वाली बात है कि जब तक हम अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, 100 बात की एक बात, तब तक हम अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर सकते। हम अपनी शक्ति से, अपनी शक्ति से, सामर्थ्य से कितना ही प्रयास क्यों न करें, परंतु विशेष महत्व की बात है कि जब एक सर भगवान की सेवा में झुकाकर सारे कार्य संपन्न हो सकते हैं तो फिर इतनी व्यथा, इतनी मेहनत क्यों की जाए। कृष्ण की इच्छा होने पर भक्त सामान्यतः अवांछित कार्य भी कर सकता है, किंतु यदि कृष्ण की इच्छा नहीं हो तो वह उस कार्य को भी नहीं करेगा जिससे वह सामान्य रूप से अपने लिए करता है। अगर भगवान की इच्छा है तो वह ऐसा कार्य भी कर लेगा जो शारीरिक रूप से हमें दिखेगा भौतिक दृष्टि से कि वो घृणित कार्य है।
अर्जुन ने क्या कार्य किया? युद्ध में लोगों को हत्या करी। क्या ये प्रशंसनीय कार्य है? आज के बुद्धिजीवियों को पूछिए कि किसी की हत्या कर रहे हैं, बड़े टीवी डिबेट में आकर बोलने लगेंगे हत्या नहीं करनी चाहिए, नहीं करना चाहिए। उनको कौन समझाए कि उसके पीछे का उद्देश्य क्या है? अगर एक राजा जो उदंडी है उनको दंड नहीं देगा तो स्वाभाविक है कि वो समाज में अराजकता फैलेगी। एक आतंकवादी के सामने आतंकवादी जैसा सलूक नहीं किया जाएगा तो वह व्यक्ति और दूसरे आतंकवादी हैं वो आतंकी बनने के लिए प्रेरित होंगे। मानव कल्याण वाले या अनेक प्रकार के एनजीओ आकर वहां पे अपना झंडा गाड़ने का प्रयास करते हैं। उनको कौन समझाए कि गलत कार्य का पूर्ण रूप से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक बुरे कार्यों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तब तक समाज में जो अच्छे लोग हैं उनके ऊपर हमेशा शोषण होता रहेगा। अर्जुन ने युद्ध का कार्य किया, परंतु आज हम अर्जुन का नाम लेते बड़े सम्मान के साथ लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया था, श्री कृष्ण के आदेशानुसार किया था। हनुमान जी जब लंका में गए वहां पे क्या कार्य करके आए? अनेक प्रकार के पेड़ों को तहस नहस कर दिया, लंका में आग लगा दी। जो सोने की नगरी इतनी मेहनत से बनाई थी रावण ने, उस सोने की नगरी को जलाकर भस्म कर दिया। साधारण तरीके से देखा जाए तो हनुमान जी ने ऐसा कार्य क्यों किया? दूसरे के घर को जलाना तो अपराध है, परंतु भक्तों उसके पीछे का ध्येय क्या था? हनुमान जी का उसके पीछे का उद्देश्य क्या था? भगवान श्री रामचंद्र का संदेश रावण को पहुंचाना, कि रावण को यह दस्तक दिखाना कि भगवान श्री रामचंद्र का जब एक सेवक है वो इतना महान कार्य कर सकता है तो भगवान में कितनी शक्ति होगी। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर है, श्रीला प्रभुपाद है। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर यहाँ पे वर्णन आया कि अगर भगवान की इच्छा है तो कोई भी कार्य, घृणित से घृणित कार्य भी व्यक्ति करने के लिए हमेशा तैयार हो जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के विषय में प्रसंग आता है भक्तों कि वो जब मंदिरों का निर्माण होते थे, एक सन्यासी के लिए ये कार्य करना, वो जो वहां पे आते थे ना काम करने वाले, उनको बीड़ियां प्रदान करते थे ताकि वो उनका प्रयोग करके वो उनका कार्य भगवान की सेवा है वो आसानी से कर सके, भगवान की सेवा है वो ठीक से कर सके। श्रील प्रभुपाद अपने हाथ से पुस्तकों को वितरण करते थे, उससे धन कमाते थे, उस धन का पुनः पुस्तक में सेवा में लगाते थे। एक सन्यासी के लिए धन की क्या आवश्यकता है, परंतु श्रील प्रभुपाद पुस्तकों का वितरण करने जाते थे, बेचने जाते थे और उससे धन अर्जित करते थे। क्यों? क्योंकि वो श्री कृष्ण की सेवा में लग रहा है। हमें हमारी दृष्टि से दिखेगा घृणित कार्य है, परंतु वो सर्वोच्च कार्य है क्योंकि वो भगवान की सेवा के लिए किया जा रहा है। और स्वयं के इंद्रिय भोग की बात आती है तब अच्छे अच्छे व्यक्ति, अच्छे अच्छे महान महात्मा है, उन्होंने अपने स्वयं के इंद्रियों का भोग करने से इनकार कर दिया क्योंकि वो श्री कृष्ण की सेवा में बाधा बन रही होती हैं। कर्म करना या न करना भक्त के वश में रहता है क्योंकि वो केवल कृष्ण के निर्देश के अनुसार ही कार्य करता है। यह चेतना भगवान की अहेतु की कृपा कहलाती है। कर्म करना या नहीं करना ये भक्त के वश में होता है क्योंकि भक्त की इंद्रियां उसके वश में होती हैं। जब इंद्रियां उसके वश में होती हैं तो कार्य क्या करना है क्या नहीं करना है वो उसको ठीक से भली भांति जांच कर उसके अनुसार निर्णय लेता है। भक्ति विनोद ठाकुर जी महाराज का वर्णन आता है भक्तों, वो इतने बड़े मजिस्ट्रेट थे, अंग्रेजों के समय में इतने बड़े मजिस्ट्रेट थे कि जब उन्होंने कार्य का पदभार छोड़ा तो सारे अंग्रेज लोग आ गए, बड़े बड़े मंत्रियों को भेजा कि आपने काम क्यों छोड़ दिया, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर भक्ति में इतने निपुण थे कि उन्होंने जो 10 दिन का काम होता था वो 2 घंटे में ही कर देते थे। बाकी लोगों को जो 10 दिन 7 दिन लगते थे काम करने में, भक्ति विनोद ठाकुर मात्र 2 घंटे में पूर्ण कर देते थे। परंतु इतने बड़े पद पर होते हुए भी उन्होंने यूं तिनके की भांति उसका त्याग कर दिया। जब उनको लगा कि मेरी सेवा है वो निवृत्त हो गई है और अब मैं भगवत कार्य में लगना चाहता हूं। आज की तारीख में व्यक्ति एक चपरासी की नौकरी कर रहा होता है ना, वो भी अपने पद का त्याग करने से झिझकता है। व्यक्ति मृत्यु की शैया पर लेटा हुआ व्यक्ति भी घर पे आकर, घर पे जब रहता है ना तब दुकान पे जाता है, व्यवसाय में जाता है, अनेक प्रकार की चिंताएं करता है। अब देखेंगे भी आज अनेक लोग ऐसे बूढ़े व्यक्ति जो 80-90 साल के हो चुके हैं फिर भी दुकान पे बैठे रहते हैं, मोह में पूर्ण रूप से लगे रहते हैं, अभी भी धन की आसक्ति है। और भक्ति विनोद ठाकुर धन को त्याग कर, अपने बड़े पद को त्याग कर मात्र भक्ति कार्य में लग गए। ये कार्य क्यों हो पाता है? क्योंकि भक्त के अंदर इंद्रियों का भक्त का इंद्रियों के ऊपर वश में होता है और भक्त के वश में होने के कारण इंद्रियां, भक्त ऐसे निर्णय ले सकता है। श्लोक क्रमांक 65, श्लोक क्रमांक 66 का अध्ययन किया, अभी श्लोक क्रमांक है 65। प्रसादे सर्व दुःखानां हानिर्षोपजायते प्रसन्न चेतसो ह्याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अर्थात
इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और ऐसी तुष्ट चेतना होने पर उसकी बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि इस प्रकार कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में लग जाता है ना, मैं नहीं कह रहा हूं, स्वयं श्री कृष्ण कह रहे हैं, उस व्यक्ति को जो त्रेताप, अधिभौतिक, अधिदैविक, आध्यात्मिक, ये तीनों ताप है वो नष्ट हो जाते हैं। नष्ट होने से क्या अभिप्राय है? लोग प्रश्न उठ सकता है कि जो भक्ति में लगे उनको भी तो जीवन में संकट आते हैं, कष्ट आते हैं। भगवान का यहाँ पे नष्ट होने का अभिप्राय है कि जब व्यक्ति भक्ति में लगता है और भगवत चेतना में जीवन निर्वाह करता है, तब जीवन में कितने ही संकट क्यों ना है, उन संकटों को सामना करने का उसके अंदर बल आता है। अर्जुन भगवान का भक्त था, फिर भी उनके सामने हजारों की, करोड़ों की मात्रा में सेनाएं खड़ी थी और उसके सामने इससे बड़ा संकट और क्या हो सकता है। परंतु वो भगवत चेतना में रहकर जब युद्ध के लिए तैयार हुआ, तब युद्ध में इस प्रकार आगे बढ़ता गया, एक एक तो धराशायी करता गया, बड़ी बड़ी तिमंगल मछलियों को यूं काटता हुआ आगे बढ़ गया और अंत में विजय हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने भगवत कृपा को प्राप्त किया था, भगवत चेतना में जीवन निर्वाह कर रहा था। हनुमान जी महाराज हैं, पहले तो छलांग लगाकर जाना, समुद्र लांग कर लंका में जाना, रावण को विश्वास ही नहीं हुआ कि समुद्र लांग कर भी आया जा सकता है। हनुमान जी भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में थे, बड़े बड़े संकट आए, लंका में जाने के बाद भी इतना आसान नहीं था कि माता सीता तक पहुंचा जाए। अनेक प्रकार के वहां पर द्वारपाल थे, उन द्वारपालों को पार करते करते माता सीता तक पहुंचना बहुत बड़ा जोखिम का कार्य था। परंतु वो सब किस प्रकार संभव हो पाया? अपनी चेतना को भगवान में लगाए रखने के कारण, भगवत भक्ति में लगाए रखने के कारण वो भगवान श्री रामचंद्र की सेवा में समर्पण कर पाए। तो भक्तों, मैं यहाँ पे जो बताना चाहता हूं कि संकट आएंगे भक्ति में भी, परंतु उन संकटों को पार करने की शक्ति हमें प्रदान होगी, उन दुखों को सहन करने की हमें शक्ति प्राप्त होगी। उन दुखों को भी हम अपनी, एक प्रकार से देखा जाए तो उसे चुनौती के रूप में मानते हुए, भगवान की प्राप्ति करने में उसे अपनी चुनौती मानते हुए उसे यूं पार कर जाएंगे जैसे भगवान की हम पर कृपा हुई हो। जिस प्रकार एक गोखर होता है ना, जब भगवान की कृपा हम पर होती है तो समुद्र है वो भी गोखर के समान लगता है। जब गाय चलती है तो उसके खुर से थोड़ा सा खड्डा हो जाता है और बारिश में जब उसमें पानी भरता है उसको एक छलांग में हम पार कर जाते हैं। दूसरी तरफ भवसागर है, वो बड़ा महान विशाल है, परंतु जब व्यक्ति भगवत आश्रय ले लेता है तो वो जो विशाल महासागर है वो गोखर के समान बन जाता है। तीनों तापों के होते हुए भी भक्त उनसे प्रभावित नहीं होता है। आत्मतुष्ट व्यक्ति की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर हो जाती है। जो आत्मतुष्ट व्यक्ति है उसकी बुद्धि शीघ्र ही भगवत चेतना में स्थिर हो जाती है, और बुद्धि जब स्थिर हो जाती है तब व्यक्ति के जीवन का किस प्रकार कल्याण होता है। बिल्वा मंगल ठाकुर का बहुत ही अच्छा उदाहरण है भक्तों, बहुत ही समझने वाला उदाहरण है। कथा से आप सब वाकिफ हैं। बिल्वा मंगल ठाकुर इतने बड़े भोगी थे, एक राज परिवार में जन्म लिया, एक धनी परिवार में जन्म लिया था, हर एक प्रकार के अपराध कर रहे थे, इंद्रिय तुष्ट कर रहे थे, परंतु जब उन्होंने अपनी चेतना को भगवान में लगाया तब पूर्ण रूप से आत्मतुष्ट हो गए। हमेशा भगवान का ही स्मरण कर रहे थे। एक वैश्य से ज्ञान प्राप्त करके किस प्रकार वो भक्त की अवस्था तक पहुंचे, और उसके उपरांत स्वयं श्री कृष्ण उनको दर्शन देने के लिए आए। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि जो आत्मतुष्ट व्यक्ति है वो परम प्रसन्न रहता है, परम आत्मा में ही रमण करता है भक्तों। श्रील प्रभुपाद के विषय में प्रसंग आता है कि प्रभुपाद जी इतने महान भक्त थे, 70 साल की उम्र में भारत छोड़कर भारत से अमेरिका गए थे प्रचार करने के लिए, अपने गुरु का आदेश मानकर। वहां पे जाने के बाद इतनी ठंडी थी, भारत से जाने के पहले यहाँ पर अनेक लोगों ने समझाया कि श्रील प्रभुपाद जी आप अमेरिका जाएंगे, वहां पर ठंडी बहुत कड़ाके की है और आपकी उम्र कितनी है, 70 साल। मुंबई में थोड़ी बहुत ठंडी गिरती है, उसमें भी व्यक्ति ठंडी ठंडी करते हुए चिल्लाते हैं। श्रील प्रभुपाद ठंडी में भी अमेरिका में जाकर, वहां पे रहने का कोई ठिकाना नहीं था, कोई 5 स्टार होटल बुक किया हुआ नहीं था, फिर भी वहां पर जाकर किसी का आश्रय लेते हुए कैसे तो कैसे करके उनके लीलामृत के बारे में पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि किस प्रकार उन्होंने संघर्ष करते हुए एक जगह पर बैठकर कीर्तन करते करते धीरे धीरे प्रचार कार्य में लग गए। इतने संकट जीवन में आए, इतने कष्ट आए, परंतु फिर भी जब भगवत चेतना में लगे रहकर कार्य कर रहे थे, भगवान के ऊपर आश्रित रहकर कार्य कर रहे थे, तो हर एक कार्य को यूं पार गए। और आज आप देखेंगे कि संपूर्ण विश्व में कृष्ण भावनामृत का प्रचार किस प्रकार हो रहा है। पाकिस्तान में भी भगवान श्री कृष्ण के मंदिर है, वहां पर भी रथ यात्रा होती है। बांग्लादेश में भी मंदिर है, वहां पर भी रथ यात्रा होती है। दुबई में भी भगवान श्री कृष्ण के
आश्रम है, भगवान श्री कृष्ण के सेंटर है, जहां पर भक्त रहकर कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं। ये कैसे संभव हो पाया? एक व्यक्ति कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए अपने गुरु का आदेश जीवन में धारण करके ये चिंता किए बगैर कि मेरे जीवन का क्या होगा। अगर वो चाहते तो वृंदावन में रहकर आसानी से भजन करते हुए अपने जीवन का उद्धार कर सकते थे, परंतु वो परम करुणामय, दयामय, अपने त्रेतापों से बिना किसी झिझक के तुरंत निकल पड़े। और जब वो निकल पड़े तब वहां पर रहने वाले अनेक प्रकार के भक्तों का, जो पूर्ण रूप से काम, क्रोध, लोभ, मोह में, चारों प्रकार के नशा करने में, जुआ खेलने में, मांसाहार करने में, परस्त्री संग में पूर्ण रूप से लिप्त थे, उन सबको जब भगवत भक्ति प्रदान करी और उनका कल्याण किया, तब उनके हृदय में आत्मतुष्टि प्राप्त हुई। भक्तों, जब भी श्रील प्रभुपाद से कोई कहता था कि आप हम पर बड़ी कृपा कर रहे हैं, तब प्रभुपाद जी का एक ही वाक्य होता था कि आप सब तो मेरे गुरु महाराज द्वारा भेजे गए, मेरे सेवा में मेरी सहायता कर रहे हैं कि मैं आपको सेवा कर सकूं और उस सेवा से मैं अपने गुरु महाराज को प्रसन्न कर सकूं। इन सब कहानियों को, इन सब लीलाओं को जब सुनते हैं तो हमारे अंदर भी प्रेरणा जागृत होनी चाहिए कि जब श्रील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में जाकर भी इतने प्रचार कार्य में लगे, संपूर्ण विश्व में कृष्ण भक्ति की क्रांति ला दी, तो हम तो भी नौजवान हैं, हमारे अंदर शक्ति भी है, सामर्थ्य भी है, ज्ञान भी है और धन भी है, तो क्यों नहीं हम श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा प्रदत्त इस ज्ञान को संपूर्ण विश्व में, अरे विश्व की बात छोड़िए, हमारे भारत देश में, हमारे परिवार में ही कम से कम हम प्रचारित करें। एक भक्त को चाहिए कि अपने परिवार से प्रचार करना प्रारंभ करे, अपने माता पिता के प्रति। और प्रचार कैसे करे? स्वयं के आचरण के द्वारा। अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यों में और बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए कि ये जब शास्त्रों को व्यक्ति पढ़ता है ना, तब वो विरक्त होने की बात नहीं करता, उससे अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है कि मैं क्या कार्य करूं जिससे मेरे जीवन, जो परिवार है, उनका भला हो सके। जिस परिवार में एक भक्त जन्म लेता है ना, उसकी 21 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। प्रहलाद महाराज जब नरसिम्हा भगवान के सामने प्रार्थनाएं कर रहे थे, नरसिम्हा भगवान ने कहा कि प्रहलाद मांगो, तुम क्या मांगना चाहते हो? प्रहलाद ने कहा कि मुझे भगवान आप कुछ नहीं चाहिए, मात्र आपकी कृपा चाहिए। भगवान ने कहा कि नहीं, मैंने पहले आपको कई बार बताया कि जब भगवान प्रकट होते हैं तो कुछ लिए बगैर नहीं जाते, और आप और हम प्रकट होते हैं तो कुछ लिए बगैर नहीं जाते। भगवान ने कहा कि मैं प्रकट हुआ हूं, मैं आया हूं तो मैं तुम्हें कुछ देकर ही जाऊंगा, कुछ तो मांगे जिससे मेरे वसन है वो स्थापित रह सके, जिससे मेरे वचनों की लाज रह जाए। तो प्रहलाद महाराज कहते हैं कि अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो मेरे पिताजी का मोक्ष प्रदान कर दीजिए, पिताजी को मुक्ति प्रदान कर दीजिए। यह है भक्त का भाव कि इतने दुष्ट थे उनके पिताजी, इतने कष्ट दिए थे, उनको हर एक प्रकार से मारने का प्रयास किया था, समुद्र के अंदर डुबा कर, सर्प से भरे कुएं में डालकर, विष प्रदान करके, पहाड़ की चोटी से फेंककर, हर एक प्रकार से अग्नि में जलाकर मारने का प्रयास किया, हर एक प्रकार से मारने का प्रयास किया, परंतु फिर भी उनका भाव देखिए, वो अपने पिता का उद्धार करना चाह रहे हैं। आज हमारे प्रति कोई थोड़ा सा भी दुर्भावना रखता है, हम तुरंत उसके साथ ऐसा बर्ताव करते हैं कि जीवन भर उसके साथ बात तक नहीं करेंगे। परंतु धन्य है प्रहलाद महाराज, अगर प्रहलाद महाराज को अपना आदर्श मानते तो उनसे कुछ सीखिएगा। और उन्होंने भगवान से कहा कि मेरे पिताजी का उद्धार करिए। भक्तों, मैं आपको जो यहाँ पे बताना चाहता हूँ, भगवान ने कहा कि अरे प्रहलाद, ये बात बोलने की आवश्यकता नहीं है। जिस कुल में तुम्हारे जैसा भक्त जन्म लेता है, उस कुल की 21 पीढ़ियां आने वाली, 21 पीढ़ियों का यूं ही उद्धार हो जाता है। भक्तों, तो प्रहलाद महाराज के आदर्श द्वारा हमें सीखना चाहिए कि ऐसी भक्ति स्थापित करें कि अपने परिवार का, समस्त परिवार का कल्याण हो सके। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 64 और 65 में हमने भगवान श्री कृष्ण के जो आदर्श हैं, भगवान का जो आश्वासन है, अर्जुन को जो ज्ञान दिया गया, उसके माध्यम से हमने समझा कि किस प्रकार अगर काम क्रोध ये सारे के सारे हमारे अंदर गुण हैं, परंतु जब इंद्रियों को हम भगवान की सेवा में लगाएंगे तो उन सेवाओं के माध्यम से हमारी इंद्रियां है वो धीरे धीरे स्वच्छ होती जाएगी, और हम भगवत चेतना में रहते हुए इन इंद्रियों को कार्य करेंगे तो हम त्रितापों से मुक्त रहते हुए भगवत चेतना में पूर्ण रूप से लग सकते हैं। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 64 और 65 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।